कि ये अपने ब्लॉक को दिखाएं। इसलिए हो ये रहा है कि जब मैं इधर खड़ा होऊंगा तो मैं उसको इन्यूमरेट नहीं करूंगा। गवर्नर साहब अगर इधर रिहायशी है मैं उनका नाम नहीं लिखूंगा और कोई और इन्यूमरेटर इधर आएगा नहीं, कि इसलिए उसको कहा ही नहीं गया कि इधर जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहते हैं हम बाद में ही एडजस्ट कर लेंगे, मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात ये, मैंने 2017 में भी कहा था कि जी मेरे घर पे अगर आते हैं, मेरे से डेटा लेते हैं, तो उसकी एक कॉपी मुझे ज़रूर दें, कि मुझे कल पता चले कि मेरा क्या डेटा इंटर 4 अडल्ट हैं, 10 बच्चे हैं, जो भी डेटा है, और उसके साथ साथ इसलिए कि डिजिटल सेंसर है, हर चीज़ सर्वर पे जारी है। एक यूजर नेम और पासवर्ड इसका सेल्फ एन्यूमरेशन करते हैं, तो फिर वो देखते हैं सबको, और हर एक देख लेगा अपना। उन्होंने फिर कहा कि ये हो सकता है, लेकिन हमें पॉलिसी डिसीजन चाहिए ये करने के लिए, ये भी पॉसिबल है। तीसरी चीज मैंने उन्हें कही कि हमें इसको इस इश्यूज को ऐसा करने की एक्सेप्टेबल हो आगे के लिए, और दोबारा 2017 वाली कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करनी है। तो आपने जो सेंसस का इलाका है उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंसस कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है, उसको एक्सेस में उन सब कैबिनेट्स की जो उसकी रीजन है, डिप्टी कमिश्नर को बोलो हर एक के लिए, और दोबारा 2017 वाली कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करनी है। तो आपने जो सेंसस का इलाका है उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंसस कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है, उसको एक्सेस दें उन सब टैबलेट्स की जो उसकी रीजन में है, डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट की, कमिश्नर को रीजन की, अपने डिवीजन की, और चीफ सेक्रेटरी को सूबे की, ताकि अगर मुझे इतराज हो तो मैं उन लेवल्स पे ग्रीवेंस, अभी इस वक्त मैं जाके किसी से शिकायत करूं तो उसके पास डेटा ही नहीं है, डेटा तो एन्यूमरेटर के पास है और दूसरा इस्लामाबाद में, तो वो कहाँ से मेरी चेक करेगा, बात किससे करेगा? ये लगा देगा ट्रक की बत्ती के पीछे कि जी अब मैंने दे दिया आपकी, नहीं तो अगर मेरे पास खुद वो डेटा होगा तो मैं उसी वक्त देख लूंगा कि वाकई कामरान खान टिसोरी साहब की कवायद सही दाखिल है कि नहीं है, और मैं दुरुस्त भी कर सकूं और जवाब भी दे दूं। बेटा ये मैं सीरियस जवाब दे दूं उसके बाद, अभी मैं बहुत लंबा, अभी तो शुरू हूँ सुने, ये बहुत ज़रूरी है मैं कह रहा हूँ। तीसरा ये मैंने उनसे कहा कि ये आप ज़रूर दें, उन्होंने कहा ये हो सकता है लेकिन हमें पॉलिसी डिसीजन की ज़रूरत है, और शायद कवानीन में भी थोड़ी अमेंडमेंट करनी होगी। चौथी चीज़ मैंने कही कि हमें बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि लोगों को गिनना चाहिए, जो जहाँ पे है उसे गिनना चाहिए, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की आबादी लेट से 300 मिलियन है, मैं ऐसे ही नंबर दे रहा हूँ ऑब्वियसली, तो उसमें से 290 मिलियन पाकिस्तानी शहरी हैं, 10 मिलियन ऐसे हैं जिनको शनाख्ती कार्ड नहीं मिल सकता कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। कोई नाइकॉप हो सकता है, बाहर का रेजिडेंट हो सकता है, कोई वो जो होते हैं इमिग्रेंट रेफ्यूजी कार्ड्स होते हैं वो हो सकता है, वो सारे डेटा होना चाहिए। तो मैंने कहा उसका तरीका ये है कि आपके पास ये डेटा आ जाता है, जब ये सारी सेंसस हो जाए, महीना लगे, 2 लगे, 6 लगे, मुकम्मल करने में ये प्रॉपर तरीके से, ये सारी डेटा आप नादरा के हवाले कर दें। नादरा वाले भी बैठे थे उधर, नादरा के पास अब आ जाएगा कि इस इलाके में, इसलिए आप शनाख्ती कार्ड पूछ रहे हैं ना, और जो कह रहे हैं नहीं है उसका लिख रहे हैं नहीं है, और उसका रीज़न दे रहे हैं गुम गया या नहीं बनाया है, जो भी, या मैं अहल नहीं हूँ, वो आप लिखते हैं। नादरा से कहें कि जो भी अहल है जाके उसका शनाख्ती कार्ड बनाओ, आप पूरे पाकिस्तान में 6 महीने दो उनको भले, कि वो एक एक जगह जाए, उनका शनाख्ती कार्ड बनाए, उनके बच्चों की बे फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करें, आपके पास एक डायनामिक पॉपुलेशन आ जाएगी हर वक्त के लिए। टाइम लगाए ना, एक काम करें अच्छी तरह करें, यार जरूरी है कि आप हर दफे खराब काम करें जिसमें कोई यकीन ना करे। जब उसमें 6 महीने लगे, जो टाइम भी लगे, वो हो जाए मुकम्मल, उसके बाद आप सेंसस का ऐलान करें जिसमें पूरी डिटेल होगी कि जी पाकिस्तान में 300 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 120 मिलियन अडल्ट हैं, उन सबके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, 170 या 75 मिलियन बच्चे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं है लेकिन बेफॉर्म सारे रजिस्टर्ड हैं, और 5 मिलियन आपके पास ऐसे हैं जो शनाख्ती कार्ड के अहल नहीं है, और उनका पता हो कहाँ कहाँ वो रहते हैं। ये डेटाबेस आपके पास कंप्लीट हो, आगे जाके आपकी डायनामिक पॉपुलेशन बनेगी। जब नया बच्चा पैदा हो, आप कवानीन को और सख्त, इस वक्त कवानीन है लेकिन को और सख्त करें, इंश्योर करें कि वो बच्चा रजिस्टर हो, ताकि उसी वक्त पता चल जाएगी कि हमारे मुल्क में आज जो है 2000 की पॉपुलेशन ऐड हुई। अगर कोई डेथ हो उसको भी लाजिम करें कि वो रिपोर्ट हो, और नादरा में चला जाए वो उसी वक्त पता चल जाएगा। और इस पर पेनल्टीज डालें कि अगर मेरे घर में कोई बच्चे की पैदाइश होती है और मैं नहीं बताता 2 या 3 महीने में, तो मेरे ऊपर पेनल्टी डाली जाएगी। अगर डेथ होती है और नहीं रिपोर्ट होता उसमें, ताकि आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस, इतना ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। और ये
मुझे नादरा ने और सेंसस वालों ने कहा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये सब हो सकता है, लेकिन हमें डायरेक्शन चाहिए। अब मैंने वजीर आजम साहब को उस खत की कॉपी दी है, एहसन इकबाल साहब को खत लिखा है, परसों मैं मंडे को उनको फ़ोन करूंगा और मैंने ये भी कहा, और मैं बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि अगर ये सब नहीं होता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस सेंसस को सूबाई हुकूमत की सपोर्ट हटा दें। इसलिए हमें बाद में कहा यह जाता है, वो 2017 में भी ये आप ही के लोग तो थे जो जाके सेंसस करते थे। वो भाई हमारे लोगों को कोई डेटा नहीं बताते हो, इधर से वो लिखता है, वो इस्लामाबाद चला जाता है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सेंसस ट्रांसपेरेंट हो, और इसलिए हमने अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करनी हुई तो वो भी मेरी निसार खोड़ो साहब से कल रात को बात हुई इस सिलसिले में कि हम वो भी करें। हम और कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को ठीक गिना जाए। आपने इंतखाबात की बात की, इंतखाबात जिस तरीके से होने, देखें ये 2017 पे भी तो इंतखाबात हो गए ना, सेंसस पे इतराज़ात हैं हमें। मैं आपको अभी बड़ा मैंने डिटेल में, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो CCI की मीटिंग्स मिनट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी रीजनिंग आपको बता सकता हूँ। CCI में मेरा एतराज़ ये था कि सिंध में 8.85 मिलियन, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, घराने इस तरीके से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमारे घरानों की एवरेज साइज 5.5, KPK की 8, बलूचिस्तान की 7.8 थी, 7.7 थी, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट, और पंजाब की 6.5, तो हमारी 5.5। और फिर हमने कहा कि उसके साथ साथ यूनिसेफ वाले एक मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे करते हैं, जो यही पूरे घर घर पे नहीं जाते, लेकिन सैंपल लेके एक अंदाज़ा लगाते हैं। उसके अंदर हमारी 6.8 है, पंजाब की 6.3 है जो कि 6.5, हमारी 6.8 से घट के 5.5, और KPK की भी जो मिक्स सर्वे थी उससे ज़्यादा एक्चुअल। हमने कहा यार सिर्फ हमें एवरेज कर दो बाकी सारे सूबों का, वो एवरेज करो तो हमारी आबादी 62 मिलियन बनती है, जो कि 47.5 आपने बताई हुई है। बहुत सिंपल, ये दिया तो उनके मुंह बंद हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने कहा यार ये अब यूँ करो इस, और मैंने डिसेंट किया था, यानी हुकूमत सिंध ने, मैं हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट करता था, मेरी काबीना ने मुझे यही डायरेक्शंस दी कि आपने ये सेंसस नहीं मानना है, तो ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें कि हम दोबारा कहें कि हमें ये सेंसस नहीं मानना है। ये बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ है जो हमने रखा है, और मैं चाहूँगा कि अगेन आप मीडिया वाले ये मौक़िफ़ इस तरीके से पेश करें। हम चाहते हैं सेंसस हो, हम चाहते हैं ठीक हो, हम चाहते हैं हर एक को गिना जाए, हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी शहरी हैं और जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है उसकी डिस्टिंक्शन हमें पता हो। सिंपल। एक मिनट पहले लीड कर लें। मेरी बहन, ये हमारे साथ मिलके ही होता है KMC, और ये और गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा हुकूमत सिंध के साथ, और कराची की रौनकें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब हमने नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया था रौनकें बहाल हो गई थी। ये कराची के अंदर ही जहाँ पे कोई आ नहीं सकता था, PSL शुरुआत कराई, मैंने कहा कि इधर गेम्स करो, वो पहले बाहर होते थे मुल्क से, कराची में शुरू हुए, पहले लाहौर में किया उन्होंने 1 मैच, उसके बाद कराची में आए। इस साल तो कहते हैं सारे मैच कराची में कर लो। ये रौनकें बहाल कराची की अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। हाँ, दहशतगर्दी का सामना हमें है और ये हुआ है, उसका हम मुकाबला करेंगे, तो इसमें कोई तफरीक नहीं है और उसको पैदा करने की कोशिश भी ना करें, इसलिए कि वो नाकाम होगी। तकरीबन 2-2.5 माह हो चुके हैं, कराची में जमात इस्लामी एहतजाज भी कर रही है, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि बकिया 11 नशिस्तों पे इंतखाबात कराए जाए। आप तो क्या समझते हैं, सही बेस पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, कोई मुतालबा कर रहे हैं? नहीं जी, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, आज वो कह रहे हैं कि गुल्लू राज का आगाज हो गया सिंध में। अच्छा, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन बहुत ही एहतराम के साथ बहुत स्लो मूव कर रही है। इलेक्शंस हो गए, हम कहते हैं पूरे सिंध में, और आधे सिंध में तो इलेक्शन हुए हुए 8 महीने हो गए। पूरे सिंध में इस वक्त आप जो मेयर और चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन, यूनियन का ये आपके टाउन कमिटीज़ वगैरह के चेयरमैन, इनकी म्यूनसिपलिटीज़ के चेयरमैन इलेक्ट करें, ये कहीं नहीं होता। ये जो अजीब गरीब, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, कम से कम 2 सीटें ऐसी थी सिंध के अंदर जिनमें इलेक्शन नहीं हो सका था, तो क्या इंतज़ार किया था कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला तब इंतखाबा होगा जब ये, पता नहीं कहाँ से नई नई मंतक लेके आते। इलेक्शन कमीशन से हमारा यही एतराज़ है कि बहुत स्लो चल रहे हैं, इमीडिएटली इलेक्शंस कराएं, जो रिजल्ट्स हैं उनको अनाउंस करें जो उन्होंने विथहेल्ड किए हुए हैं। अजीब बात है, यानी 20
इजराइल विद हेल्प की, जिसमें 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये फैसला करो भाई, भेजो उनको ट्राइब्यूनल में। हम जीते हैं, हमारी इस वक्त 96-97 सीट्स हैं, मेयर हमारा कराची का है, ये आपको मैं बड़ा क्लियर बता दूं। अब बाकी जो वो रोना धोना करे, और इलेक्शन कमीशन से हमें सख्त एतराज है कि उसको करे। मैंने आपके पहले सवाल का जवाब, जो दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दिया था। ये सूफियों की धरती है, ये अमन पसंद सूबा है, पूरा पाकिस्तान अमन पसंद है। अगर आपने इसको और सूबों में खराब किया, यहाँ आपको खराब करने नहीं देंगे। आपकी जबान, आपकी हरकत, दोनों का हिसाब किताब इधर ही होगा और हम लेंगे। ये बहुत सिंपल सवाल है। चले जी, एक मिनट बस, मेरे ख्याल से आज बहुत है। काफी हो गया। और एक मिनट सुन लो, क्योंकि ये कराची गेम्स के हवाले से आज मुनक़्क़िद प्रोग्राम था और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हम सब मिल के सीएम साहब की मौजूदगी में